नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम द्विपद प्रमेय या बाइनोमियल थ्योरम की बात कर रहे थे, जिसमें आपके 2 क्लासेज हो चुकी है, जिनमें हमने बात की थी कि प्रसार किस प्रकार करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी व्यापक पद या जनरल टर्म किस प्रकार निकालते हैं। उसके बाद हमने बात की थी मध्य पद किस प्रकार निकालते हैं, और उसके बाद हमने बात की थी कि विशिष्ट पद, कोई भी विशिष्ट पद है या गुणांक किस प्रकार निकालते हैं। इन सब की हमने बात की थी। जैसा कि आप सभी को एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ पीछे वाला कि हमने क्या क्या पद पढ़े थे। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं ली तो वो आप क्लासेस जरूर लें। हमने व्यापक पद का या जनरल टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था NCR x की पावर n माइनस आर और 1 की पावर n, जिसे TR+1 से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब R यहाँ पे अगर आपको 5वां पद निकालना है तो आप T4+1 लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद में हमने मध्य पद पढ़ा था, और मध्य पद में हमने पढ़ा था कि n अगर सम है तो n/2 प्लस 1वां पद होगा वो मध्य पद होगा। अगर n विषम है तो 2 मध्य पद होंगे, एक होगा n+1/2वां पद और एक n+1/2वां पद में 1 जोड़ दो। अगर यह पद है तो इससे अगले वाला पद है, ये दोनों मध्य पद होंगे। ये हमने बात की। इसके बाद हमने बात की कि x की पावर पूछ ले 24वां पद कौन सा है या इसका गुणांक कौन सा है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n(α-m/α+β। इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, और r की जितनी वैल्यू आती है उससे अगला वाला पद है या r+1वां पद है वो क्या होगा, वो जो भी पूछा जाता है m या x की पावर, जैसे m पूछ ली हुए m वो पद में है, x की पावर 39 कौन से पद में आएगा, या x की पावर m वाला पद कौन सा है, या x की पावर m का गुणांक कौन सा है, वो आप अगले पद में निकाल सकते हैं। ये हमने पीछे अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे द्विपद गुणांकों में संबंध क्या है, और ये कंसेप्ट का आपके लास्ट टॉपिक है। ये कंसेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आएगा जो, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। और एक वीडियो 3 वीडियो आ चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा 4 वीडियो। ये 4 वीडियो में आपके द्विपद प्रमेय खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो भी होगा, तो हम बात करेंगे द्विपद गुणांकों में संबंध की। कभी कभी क्या है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं सीधे। तो जैसा कि मैंने आपको द्विपद प्रसार में बताया था कि x की पावर 1 की पावर x+1 की होल पावर n का प्रसार करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है NC0 x की पावर n-0 1 की पावर 0, NC1 x की पावर n-1। देखो x की घातें कम हो रही है और 1 की घातें बढ़ रही है, ये हमने पढ़ा था। इस प्रसार को मैं आगे इस प्रकार लिख रहा हूं कि अगर मान लो x की जगह आपको 1 दे दिया और 1 की जगह x दे दिया, यहाँ a भी दे सकता है x भी दे, जो भी दे, मतलब 1+x की होल पावर n लिखे, तो यहाँ x की पावर 1 लिख दिया इसने, तो इसका मतलब 1 की पावर n-0 करो, चाहे n-1 करो, चाहे n-2 करो, चाहे n-n करो, कुछ भी करो, वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी इनकी। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1+x की पावर n का प्रसार करें तो NC0 NC1 NC2 इसकी वैल्यू है क्या आ गई, और आगे x की वैल्यू है तो x की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इसको मतलब आप प्रदर्शित किस प्रकार कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लाइन में मैंने आपको जिस प्रकार लिखा है कि NC0 x की पावर 0 का वैल्यू 1, NC1 x की पावर 1 की वैल्यू x की पावर x लिख सकते हैं, और NC2 x की पावर 2, मतलब इस प्रकार चलेगा NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस NC4 x की पावर 4। इस प्रकार ये 1+x की पावर n का प्रसार होगा। अगर आपको एक सीधी भाषा में अगर जिस प्रकार पूछे जाते हैं, यहाँ NC0 को C0 भी दर्शाते हैं कभी कभी, और एग्जाम इस प्रकार भी पूछा जाता है, NC1 को C1 लिख दिया, NC2 को C2 लिख दिया, इस प्रकार दर्शाए जाते हैं। तो अगर 1+x की पावर n का अगर प्रसार करें तो NC0 की C0, NC1 की जगह C1, आगे x, NC2 की जगह C2 x स्क्वायर, मतलब C0 प्लस C1x प्लस C2 x स्क्वायर डैश डैश डैश। इस प्रकार आप 1+x की पावर n के पावर को दर्शा सकते हैं। अब अगर मान लो x की जगह मैं 1 ले लूँ, x की वैल्यू में कितनी ले लूँ, 1 ले लूँ, तो 1 + 1 2, 2 की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, C0
C1 x की वैल्यू 1 ले ली तो x1 की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो 1 का कितनी बघात कर लो 1 ही आएगी। इसका मतलब C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डैश 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 Cn तक की जो वैल्यू है उसकी मान आएगा 2 की पावर n। ये आपको फॉर्मूला सीधा ध्यान रखना है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 की वैल्यू होगी ऑप्शन में 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1, इस प्रकार के सीधा पूछा जाता है। तो आपको ये सीधा ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है, ये आपको एक लेना है इसकी जगह, इस प्रकार आपको नहीं करना, आपको सीधा ध्यान रखना है। अब अगर मान लो आपको इस प्रकार पूछ ले, ये आपको याद रखना है, याद C0 से शुरू है और Cn तक चल रहा है, इसकी वैल्यू 2 की पावर n है। अगर इस प्रकार पूछ ले कि C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब C0 नहीं दे तो C0 को आप उधर भेज सकते हैं, तो 2 की पावर n माइनस C0 होगा। और C0 की वैल्यू आपको पता है, मैंने C0 क्या है NC0 है और NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1। फर्स्ट दिन हमने अध्ययन किया था कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, NCn की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, ये हमने फर्स्ट दिन पढ़ा था। तो NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 2 की पावर n माइनस 1। ये सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला याद रख लेना। और अगर आपको इस प्रकार ना पूछ के इस प्रकार पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। फिर आप अगर आप x की जगह मैंने 1 लिया था, अगर वहां x की जगह मैं माइनस 1 लूँ, देखो x की जगह 1 लेने पर ये आ रहा है, लेकिन x की जगह मैं माइनस 1 ले लूँ तो आपको पता होगा x की पावर 1 है यहाँ पे, तो माइनस अगर 1 लिया तो x की जगह माइनस 1 लेने पर कितना होगा, ये देखो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो x की जगह अगर माइनस 1 ले रहा हूँ तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 की पावर n 0, ठीक है। C0 प्लस C1 x है तो यहाँ माइनस 1 लिया तो यहाँ तो C0 हो गया, यहाँ क्या हो गया माइनस C1 प्लस सॉरी x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा तो यहाँ C2 आएगा, आगे x का 3 आएगा तो वहाँ माइनस हो जाएगा, आगे C4 होगा। इस प्रकार इन सब की वैल्यू क्या होगी 0। तो यही मैंने लिखा है, x की जगह माइनस 1 ले रहे हैं तो 0 बराबर C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 डैश डैश डैश, इस प्रकार चलेगा। अगर x की जगह 1 लिए तो ये आएगा और x की जगह 0 माइनस 1 लिए तो ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखो, अगर 1, 2 और 3 को समीकरण को दोनों को जोड़ें, देखो समीकरण 2 ये है और समीकरण 3 ये है, ये दोनों समीकरण देखो आप, इन अगर दोनों समीकरणों को ऐड करते हैं तो 2n और 0 को ऐड करेंगे 2n प्लस C0, C1 से C1 कैंसिल हो गया, C3 से C3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो सम संख्या में बच रहा है वही बचेगा। तो C0 और C0 तो ऐड होगा, इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2 C0 2 C2 2 C4, इस प्रकार बचेंगे। तो C0 C2 प्लस C4 का 2 कॉमन ले लिया और ये 2 की पावर 1 है, उधर जाएगा तो 2 आएगा बट्टे में और 2 की पावर 1, ये पावर ऊपर जाएगी तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगले मैंने जो लाइन में इस प्रकार लिखा है कि C0 प्लस C2 प्लस C4 की वैल्यू है वो 2 की पावर n माइनस 1 होगी। देखो थोड़ा सा एक बार गौर से देख लेना, यहाँ मैंने जो C1 प्लस C2 प्लस C3 की वैल्यू लिखी है वो 2n 2 की घात n और माइनस 1 लिखी है, ये घात में माइनस नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर C0 C2 C4 इनकी वैल्यू है वो 2 की पावर n माइनस 1 है, मतलब n माइनस 1 घात है और वहाँ पे n घात थी और माइनस 1 नीचे था। इस प्रकार थोड़ा सा डिफरेंस कर पाए आप। तो C2 अगर इस प्रकार पूछ ले कि C0 की वैल्यू नहीं देखी, यहाँ पे सीधा किस प्रकार भी पूछ सका जा सकता है परीक्षा में, तो आप C0 C2 C4 पूछे तो 2 की पावर n माइनस 1 कर दो। अगर इस प्रकार पूछ ले C2 C4 C6 तो आप 2 की पावर n माइनस 1 कर सकते हैं। ये C0 उधर जाएगा तो C0 की वैल्यू जाएगा। नेक्स्ट हम समीकरण 2 को समीकरण 2 माइनस 3 करें, या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएं तो क्या होगा 2 की पावर n। देखो ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो 2 की पावर n में से 0 गया 2 की पावर n, C0 में से C0 घटा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा
ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो C0 माइनस C0 कैंसिल हो गया, C1 प्लस C1 टू C1, C2 माइनस C2 कैंसिल, C3 प्लस C3 टू C3। इसका मतलब अब की बार विषम संख्या में बचेगा, और विषम संख्या में C1 C3 C5 ये का 2 गुणा बचेगा, इधर 2n बचेगा, तो 2n ये 2 है, और वहाँ भी क्या बच रहा था, इनको 8 किया तो भी 2n, तो ये C1 C3 C5 डैश 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 इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 की पावर n माइनस 1 आएगी। आप C0 C2 C4 याद रखना, C0 से शुरू करना आपको, तो भी वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 आएगी, और C1 C3 C5 इनकी वैल्यू भी क्या आएगी, 2 की पावर n माइनस 1 आएगी। एक मोटी मोटी बड़ी बड़ी भाषा में आपको बताऊं तो आपको सीधा मैं बता देता हूं, अगर ऐसा लिखा जाए कि C0 C1 C2 डैश डैश डैश, तो आपको सीधा लिखना है 2 की पावर n, ठीक है। और इस प्रकार आ जाए C1 C3 C5, या इस प्रकार आ जाए C0 C2 C4 C6, इस प्रकार आ जाए तो इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर n माइनस 1, और इसकी वैल्यू भी होगी 2 की पावर n माइनस 1। ये n माइनस 1 घात में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर C0 C1 C2 सब वैल्यू आ रही है तो आपको 2 की पावर n करना है, और अगर C1 C3 C5 विषम संख्या में आ जाए, या C0 C2 C4 C6 सम संख्या में आ जाए, तो इन दोनों की वैल्यू होगी 2 की पावर n माइनस 1। इतना समझाने का यही निष्कर्ष है, ये आपको ध्यान रखना। अब ये आपको मैं 2 या 3 है जो आपको इनकी डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा, सीधा आपको ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। अगर इस प्रकार आ जाए C0 का स्कोर, C1 का स्कोर, C2 का स्कोर, C3 का स्कोर, डैश 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 Cn का स्कोर आ जाए, तो आपको सीधा याद रखना है 2n C की पावर n होगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 की पावर 2n C की पावर n, सॉरी 2n Cn, ये इसकी वैल्यू होगी। ये आपको सीधा ध्यान रखना है। इसी प्रकार C0 C1 C1 C2 C2 C3 Cn माइनस 1 Cn, मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5 इस प्रकार अगर आ जाए तो सीधा इसका आपको ध्यान रखना है 2n C की पावर n माइनस 1 की वैल्यू है। तो ये आपको ऑप्शन में सीधा दे सकते हैं, तो ये दो भी आपको ध्यान रखना। प्रश्नों में आपको काम नहीं आएगा ये ज़्यादा, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रश्नों में भी काम आ सकता है। इसके बाद अगर इस प्रकार आ जाए, पहला C1 2 C2 3 C3 डैश 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 n Cn, तो इसकी वैल्यू होगी n माइनस 2 की पावर n माइनस 1। ये आपको तीनों ध्यान रखना है। अब 3 पद आ जाए, 3 पद आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n। इतनी देर हम पढ़ रहे थे x प्लस ए ले लो या a प्लस बी ले लो या x प्लस वाई ले लो, जो भी है हम 2 पदों की बात कर रहे थे। अब की बात 3 पद है, तो अगर इस प्रकार पूछा जाए, कभी नहीं पूछा जाएगा द्विपद प्रसार में आपको 2 ही पद दिए जाएंगे। अगर 3 पदों का भी पूछा जाता है तो अगर इसमें पदों की संख्या पूछ सकते हैं। आपको द्विपद प्रसार में पदों की संख्या है वो सीधी थी n प्लस 1। द्विपद प्रसार में आपको पूछ ले पदों की संख्या क्या है, तो द्विपद प्रसार में पदों की संख्या होती है n प्लस 1। जितनी भी n हो उसके एक अधिक पद होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अगर 3 पद दिए हुए हो, त्रिपद हो गया है, और इसके प्रसार में पदों की संख्या पूछ ले तो n प्लस 1 n प्लस 2 बट्टा 2। ये आपको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि अगर पूछा जाए इस प्रकार का तो आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार देखो, इस प्रकार पूछा जा सकता है x माइनस वाई प्लस 2 जेड की पावर 7 के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें कितने पद होंगे, 36 पद होंगे। कितने पद होंगे, 36 पद होंगे। थोड़ा आपको कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपके लिए ये एक शब्द एक बार नया है, और अगर आप इसको बार बार अध्ययन करेंगे तो आपके सभी जितना भी, क्योंकि C1 की वैल्यू भी आपके एक बार कंफ्यूज है, क्यों NC1 NC2 क्या होता है, ये आप क्रमचय संचय पढ़ेंगे उस टाइम आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद अगर सभी को समग्र रूप से पढ़ेंगे तो आपके लिए ये टॉपिक आसान हो जाएगा। जितना हार्ड टॉपिक नहीं है, सबसे सरल टॉपिक है द्विपद प्रमेय। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रसार, कुछ प्रसार है उनकी बात करेंगे।
तो देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन, ये तो हमने पढ़ लिया कि 1 प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार किस प्रकार करते हैं, मध्य पद किस प्रकार निकालते हैं, व्यापक पद किस प्रकार निकालते हैं, कोई से भी गुणांक किस प्रकार निकालते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि n माइनस, अगर n की जगह -1 दे दे, मतलब घात माइनस में भी तो दी जा सकती है, अगर घात माइनस में हो तो किस प्रकार प्रसार कर सकते हैं या किस प्रकार व्यापक पद निकाल सकते हैं। अगर घात माइनस में देगा तो केवल आपको पूछेगा व्यापक पद, कोई प्रश्न पूछ लिया जैसे छठा पद ज्ञात कीजिए और उसमें घात क्या दे दी, माइनस दे दी, जैसे 1 प्लस एक्स की घात दे दी -6, इसका पूछ लिया आपको छठवां पद ज्ञात कीजिए या पांचवा पद ज्ञात कीजिए या चौथा पद ज्ञात कीजिए, इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है किस प्रकार हम माइनस के करेंगे और आपको सीधा बता दूंगा। आपको ये बेस्ट में डेरिवेशन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए एक समझ, एक कंसेप्ट क्लियर हो सके, ताकि याद करने में आसानी रही। बाकी आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ उसमें से आपको याद रखना है, सीधी चीज़ें याद रखनी है, एक पैटर्न देखना है और इस पैटर्न को याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार आप डेरिवेशन करके वहाँ नहीं कर सकते, तो आपको सीधा अप्लाइड करना है, ये फॉर्मूले इनको याद रखना है। तो आपको पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स की पावर एन का हमने प्रसार पढ़ा है, अभी ये प्रसार होता है, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स की पावर एन का ये प्रसार है, इसको ओपन करेंगे, जब एन सी 1 का वगैरह वैल्यू रखेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे तो एन सी 0 की वैल्यू होती है 1, एन सी 1 की वैल्यू होती है एन, तो एक्स का एक्स, ठीक है। एन सी 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एन माइनस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2, किस प्रकार निकाला तो मैंने आपको बताया था, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप, एन सी 2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन बट्टा फैक्टोरियल एन माइनस 2 और फैक्टोरियल 2। अब देखो इस एन है, इसको एन कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक फैक्टोरियल एन माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आगे एन माइनस 2 एन माइनस 3 चलेगा, तो उसको एन माइनस 2 एन माइनस 3 पूरे को एन माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख दो और नीचे एन माइनस 2 का फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा कैंसिल, नीचे 2, तो एन कोष्टक एन माइनस 1 का नीचे फैक्टोरियल 2 आ गया। ये किस प्रकार आया, आपने ये पढ़ा होगा 5c2 की वैल्यू पड़ी होगी, 5c2 की वैल्यू हम किस प्रकार करते थे, तो 5 गुणा 4 बट्टा 1 गुणा 2, 5 गुणा 4 बट्टा 1 गुणा 2, यही तो हम ये सी कर रहे हैं, n गुणा n माइनस 1 बट्टा फैक्टोरियल 2, नीचे तो फैक्टोरियल 2 ही कर रहे हैं। इस प्रकार आगे चलेंगे तो अगर 5c3 की वैल्यू है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 बट्टा 1 गुणा 2 गुणा 3, नीचे तो 3 का फैक्टोरियल है, ऊपर n माइनस 1 n माइनस 2, इस प्रकार इसको ओपन किया। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि n की घात अगर -1 ले ले, अगर इस प्रकार पूछ ले 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो आप n की वैल्यू में -1 रख रहा हूँ इसमें, तो आप देखेंगे 1 प्लस n की जगह -1 रखा तो माइनस का एक्स, यहाँ n की जगह -1 रखा तो -1 और यहाँ माइनस के 2 और माइनस का 1 प्लस हो गया और नीचे कितना है 2 है, तो प्लस के 2 ऊपर प्लस के 2 नीचे प्लस के 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बच गया। आगे यहाँ रखोगे माइनस का 1 तो माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस के 2। आगे देखो n माइनस 2, यहाँ माइनस का 1 रखोगे माइनस का 3 और माइनस का 3 गुणा 2 माइनस के 6, यहाँ तो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, सॉरी यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस की घात और नीचे फैक्टोरियल 3 है तो ये फैक्टोरियल 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 6 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 2 गुणा 1, ये भी 6 होती है, 6 से 6 कैंसिल, इसका मतलब x की घात 3। इस प्रकार अगर पैटर्न को दर्शाएं तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4। अगर n की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो आपको ये पैटर्न इसका आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 4, इस प्रकार चलेगा। और अगर इसका सीधा आपको ध्यान रखना है व्यापक पद, और व्यापक पद किस प्रकार निकालते हैं, तो व्यापक पद का फॉर्मूला होता है TR+1 और इसकी वैल्यू देखो आप देख पा रहे हैं -x की पावर r, ये इसका व्यापक पद आ रहा है। कैसे आया, तो देखो अगर r की वैल्यू आप रखोगे 0, क्या रखेंगे 0, तो 1 वैल्यू आएगी, -x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये पहला पद आ गया। r की वैल्यू अगर रखोगे 1 रखोगे तो दूसरा पद आएगा माइनस का x आ गया।
आर की वैल्यू रखोगे 3, आर की वैल्यू 1 रख दी, आर की वैल्यू 2 रखोगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर, अक्स स्क्वायर आएगा, ये आ गया। इस प्रकार व्यापक पद का सीधा फॉर्मूला हो गया माइनस एक्स की पावर आर। अगर मान लो यहाँ पे 1 प्लस एक्स था, 1 माइनस एक्स हो, 1 माइनस एक्स भी तो हो सकता है, 1 प्लस एक्स था 1 माइनस एक्स भी तो हो सकता है। तो अगर माइनस का एक्स होगा तो वहाँ जो माइनस हो रहा था वो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की घात 4 इस प्रकार आएगा। और इसके व्यापक पद है वो टी आर प्लस 1 की वैल्यू होगी सीधा एक्स की पावर आर। उसमें माइनस एक्स की पावर आर होता, इसमें एक्स की पावर आर होगा। अगर माइनस की घात 2 हो, एन की जगह माइनस 2 हो, देखो आप एक पैटर्न देखना, आपको एक बार समझा रहा हूँ, मैं बाद में आपको सीधा पैटर्न बताऊंगा। अगर 1 प्लस एक्स की घात माइनस 2 तो माइनस 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डैश डैश है। इसका अगर व्यापक पद की बात करें तो टी आर प्लस 1 की वैल्यू होगी, देखो आप एक पैटर्न देखना, माइनस एक्स की पावर आर, ये उसमें भी आ रहा था इसमें भी आ रहा है। इसमें अधिक क्या है तो इसमें देखो ये आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, तो ये पहला पद आ रहा है, ठीक है। और यहाँ आर की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2। तीसरे में दूसरा आर की वैल्यू जहाँ 2 है, मतलब पहले में 1 आ रहा है, इसका गुणक 2 आ रहा है, इसका गुणक 3 आ रहा है, इसका गुणक 4 आ रहा है, मतलब जो r प्लस 1 वाला पद है उसमें r प्लस 1 वाला गुणांक आ रहा है, तो इसमें यहाँ क्या आ गया r प्लस 1। इसी प्रकार अगर माइनस का है तो आपको माइनस एक्स की पावर आर नहीं लिखना, केवल एक्स की पावर आर लिखना है, आर प्लस 1 आगे आएगा। इसी प्रकार देखो आप एक्स की पावर माइनस का 3 है तो 1 माइनस 3x, उसमें अगर एक्स की एन की वैल्यू माइनस 3 रखेंगे आप तो ये आपके समीकरण आपको प्राप्त होगी, ये प्रसार प्राप्त होगा 1 माइनस 3x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस 15x की घात 4 इस प्रकार आपको प्राप्त होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो आप टी आर प्लस 1 की वैल्यू की बात करें तो r प्लस 1 r प्लस 2 बट्टा फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स की पावर r, ये माइनस एक्स की पावर r तो आ रहा है। इसके आगे देखो आप तो एक पैटर्न आपको प्राप्त हो रहा है 1 माइनस का 3 गुणांक, फिर प्लस का 6, फिर माइनस का 10 गुणांक, ये माइनस प्लस का वजह तो इसकी वजह से आ रहा है। लेकिन यहाँ आगे देखोगे तो r प्लस 1 r प्लस 2 बट्टा फैक्टोरियल 2 आ रहा है। अगर देखो अब आपको मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ, अगर माइनस यहाँ पे ऊपर माइनस 2 था तो यहाँ r प्लस 1 आ रहा था, यहाँ ऊपर माइनस 3 है तो r प्लस 1 r प्लस 2 बट्टा फैक्टोरियल 2। इसी प्रकार माइनस का होगा तो यहाँ हो गया एक्स की पावर 4 आ जाए, तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इस प्रकार का आ जाए तो व्यापक पद का फॉर्मूला सीधा बनेगा टी आर प्लस 1 का r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 बट्टा फैक्टोरियल 3। मतलब अगर माइनस का 4 आ रहा है या माइनस का 5 आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है, माइनस का 7 आ रहा है, जो भी आ रहा है इतने ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा, 5 पद तक के आएंगे, इतना बड़ा प्रसार आपको नहीं पूछा जाएगा, या इतने बड़े प्रसार का व्यापक पद भी आपको नहीं पूछा जाएगा माइनस की संख्या में। मान लो अगर एक्स की पावर माइनस का 4 दिया हुआ है तो माइनस के आर की जगह r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, मतलब एक कम तक रखना है आपको। कितना लिखना है, n की वैल्यू जितनी है उससे एक कम तक लेना है। इसका मतलब r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3, ठीक है, 3 तक लेना है बट्टा फैक्टोरियल 3। और अगर माइनस अंदर प्लस है तो माइनस एक्स की पावर r, और अगर अंदर माइनस है तो एक्स की पावर r सीधा लिखना है। अगर इसी प्रकार 5 तक हो तो आपको 4 तक लिखना है, नीचे फैक्टोरियल 4, ये सीधा पैटर्न हो गया। मतलब आपको कोई से भी अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन का प्रसार करना है तो आपको सीधा ध्यान रखना है, या एन लिख के आपको एन का नहीं, फिर आपको माइनस 4 का प्रसार करना है मान लो, तो आप क्या करेंगे तो r प्लस 1 r प्लस 2 r प्लस 3 बस नीचे फैक्टोरियल 3। और अगर यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स की पावर r, और यहाँ अगर माइनस है तो x की पावर r सीधा लिखना है। इस प्रकार आपको प्रसार करना है। अगर माइनस की एक ही घात हो तो आप सीधा x की पावर r लिख सकते हैं। अगर x की n की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 का n की पावर माइनस 2 है तो आप आगे r प्लस 1 इस प्रकार आपको चलता रहेगा। तो ये एक प्रश्न है 1 प्लस 2 एक्स की पावर माइनस 5 के प्रसार में 5वां पद होगा, 5वां पद निकालना है इसमें। ये आपको माइनस की पद दिया हुआ है, माइनस की 5 घात दे दी,
अभी तक आपने पढ़ा था प्लस की 5 घात के प्रसार में, अब इस फॉर्मूले से निकलेगा। इसका अगर 5वां पद निकालना है या व्यापक पद निकालना आपको, तो आपको TR+1 की वैल्यू आनी चाहिए। तो TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, 5वां निकालना है या माइनस की 5 घात है, कितनी घात है, माइनस की 5 घात है, तो आप R+1, R+2, R+3, R+4 बट्टा फैक्टोरियल 4 माइनस x की पावर r। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि अंदर प्लस था। तो ये फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखोगे तो ये सीधी वैल्यू आपको प्राप्त होगी, इसका आंसर इस प्रकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स की पावर -6 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक पूछ लिया, तो इसका गुणांक किस प्रकार निकालें, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी है, 5, r की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपको सीधा छठा पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, छठा, और छठा पद निकालना है, घात कितनी है, माइनस की 6 और माइनस की 6 घात है, इसका मतलब R+1, R+2, R+3, R+4 और R+5। माइनस की 6 इसलिए 5 टलेंगे, तो R+1 की 6, 7, 8, 9, 10 कितने पद हो गए, 5 पद हो गए, और नीचे फैक्टोरियल 5, तो 5, 4, 3, 2, 1 इसके प्रकार x की पावर 5 का गुणांक आ गया। एक प्रश्न आ गया, इस प्रकार का प्रश्न है कि फैक्टोरियल √x बट्टा 3 प्लस 3 बट्टा 2x² की होल पावर 10 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है। ये प्रश्न है जो हमने पीछे पढ़ा है, उसी प्रकार का है, थोड़ा सा टफ प्रश्न है कि अगर m की वैल्यू 0 दे दी, पूछ लिया x से स्वतंत्र पद, इसका मतलब m की वैल्यू कितनी है, 0, n की वैल्यू 10, एल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 2। अब देखो एल्फा की वैल्यू 1/2 होगी, n रूट है तो, और बीटा की वैल्यू 2, इतना आपको बता दिया, तो आप सीधा इससे निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पढ़ा था आपने, R बराबर n एल्फा माइनस m बट्टा एल्फा प्लस बीटा, 10 गुणा 1/2 माइनस 0 बट्टा 1/2 प्लस 2, हल करेंगे 2 आ जाएगा, और इसका मतलब तीसरा पद आपको निकालना है, यह तीसरा पद निकालिए। इसी प्रकार एक प्रश्न है, यदि x माइनस a बट्टा x की पावर n तथा x प्लस b बटा x² की पावर n के प्रसार में एक एक पद x से स्वतंत्र है, तो n विभाज्य। ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, इस प्रश्न को आप देखना, मतलब 2 प्रसार है और उसमें एक एक पद है, वो x से स्वतंत्र पद है, मतलब उसमें x का गुणांक नहीं है, ठीक है। तो n किससे विभाज्य है, x माइनस a बटा x की पावर n के प्रसार के लिए हम r की वैल्यू निकालें, r की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x से स्वतंत्र पद है, इसका मतलब r की वैल्यू आएगी तो आप R+1 वां पद है वो x से स्वतंत्र होगा, आपको पता है। r की वैल्यू 4 आ रही है, इसका मतलब 5वां पद है वो x से स्वतंत्र है, तो r की वैल्यू क्या आई, हल करेंगे तो n/2 आई। और इसी प्रकार इसको हल करेंगे, इस प्रसार के लिए करेंगे तो n/3 आएगी, तो एक एक पद x से स्वतंत्र आ गया, n की वैल्यू आ गई, ये n/2 आ गई, यहाँ n/3 आ गई, तो n किस से विभाज्य है, तो यहाँ देखो n यहाँ 2 से विभाज्य आ रहा है और यहाँ 3 से विभाज्य है, तो यही पूछा n 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। इसी प्रकार एक आज के लिए अंतिम प्रश्न है कि यदि x की पावर 4 माइनस 1 बटा x की घात 3 का घात 15 के प्रसार में x की पावर -17 आठवें पद में आता है तो r की। इस प्रश्न को आप एक थोड़ा सा आराम से समझना, इस प्रश्न की लैंग्वेज है थोड़ी घुमाई हुई लैंग्वेज है, कि इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, और एग्जाम में आप चाहते हैं कि प्रश्न सही हो तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए प्रश्न की, कि प्रश्न किस प्रकार पूछ रहा है। क्योंकि अगर आपको प्रश्न आ रहा है, सबको आते हैं प्रश्न, एग्जाम में मैनेजमेंट किस प्रकार होता है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या होती है उस पर डिपेंड करता है। बाद में हम कहते हैं प्रश्न की इस प्रकार पूछा गया था, आपत्ति लगाते हैं, लेकिन वो आपत्ति सही नहीं मानी जाती। तो आप x की घात 4 माइनस 1 बटा x की घात 3 15 के प्रसार में x की घात -17 इसने लिख दिया, आठवें पद में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, ये आठवें पद में आ रहा है। हम इतनी देर क्या पढ़ रहे थे, इस फॉर्मूला को में हमने क्या पढ़ा था कि ये x की घात -17 R+1 पद में आता है तो r का वैल्यू निकालनी है। तो आप ये तो कर लेंगे, एल्फा की मान 4 है, बीटा का मान 3 है, n का मान 15 है, m का मान -17 है, r की वैल्यू निकाल दी, कितनी आई 11। ये r की वैल्यू उस समय थी जब ये R+1 में पद आ रहा, मतलब ये 11वां है, इसका मतलब ये कितने पद में आएगा, 12वें पद में आएगा। मतलब सीधी सी बात है, r की वैल्यू 11 आ रही है तो हम क्या कर रहे थे, ये 12वें पद में आएगा, और इसने क्या कह दिया 8वें पद में आ रहा है, और r की वैल्यू आपको पूछ ली, तो ये खुद कह रहा है 8वें पद में आ रहा है और मैं कह रहा हूँ 12वें पद में आएगा, तो r की वैल्यू क्या होगी 12 होगी,
ना कि 11। तो इसका आंसर 12 होगा, ना कि 11 होगा। इस प्रकार ये प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं समझ आया आपको तो कमेंट बॉक्स में कर देना। अब की बार में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको वापस समझा दूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।